हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम बिहारी के बचे हुए दोहे पढ़ते हैं। भजन कयो ताते भजो, भजो न एको बार, दूरी भजन जाते कयो, सोते भजो गंवार। इसके पहले शब्दार्थ देख लें। भजन कयो ताते भजो, भजन यानी कि स्मरण करना या उपासना करना, कयो यानी कहा था, ताते यानी उससे, भजो यानी दूर भागना। अगले भजो का अर्थ है भजो न यानी भजन नहीं किया, एको बार अर्थात एक बार भी, दूरी भजन यानी दूर भागना, जाते यानी जितना, कयो यानी कहा था, सो यानी उसे, ते यानी तूने, भजो अर्थात स्मरण किया या अपनाया, गंवार अर्थात मूर्ख या नासमझ। पहले शब्दों के अर्थ लिखना, उसके पश्चात आप देखना कि इस दोहे में कवि ने कहा है कि भजन कयो ताते भजो, भजो न एको बार। कवि बिहारी कहते हैं कि मैंने तुम्हें जितना ईश्वर का भजन करने के लिए कहा, ईश्वर का स्मरण करने के लिए कहा, उससे तू दूर भागताते भजो यानी उससे तू दूर भागता चला गया। भजो न एको बार कि एक बार भी तूने प्रभु का स्मरण नहीं किया। दूरी भजन जाते कहो कि मैंने तुम्हें जिन सांसारिक विषय वासनाओं से दूर भागने के लिए कहा, दूर जाने के लिए कहा, सोते भजो गंवार, उसी को गंवार, उसी को मूर्ख तूने भजो यानी कि उसी का सेवन किया या उसी में तू डूबा रहा। दोबारा देखें, भजन कयो ताते भजो, भजो न एको बार कि हे मूर्ख व्यक्ति, भजन कयो ताते भजो, मैंने तुम्हें जिसकी उपासना करने के लिए कहा, ताते भजो उससे तू दूर भागता चला गया। भजो न एको बार, ईश्वर की उपासना तूने एक बार भी नहीं की। दूरी भजन जाते कयो, और जिन सांसारिकता की विषय वासनाओं से मैंने तुम्हें दूर भागने के लिए कहा, सोते उसी को तुमने भजो गंवार, गंवार उसी का तुमने सेवन किया, उसी का तुमने भजन किया, तो तुम्हारा कल्याण संभव नहीं है। यहाँ पर भजन और भजो में यमक अलंकार है, क्योंकि उनके दो दो अर्थ हैं कि भागो मत तथा स्मरण करो, इसलिए यहाँ पर अलग अलग भजन और भजो के अलग अलग अर्थ हुए, इसलिए यहाँ पर यमक अलंकार प्रयुक्त हुआ है। आगे देखें, अजौ तरियो नाई रयो, श्रुति सेवत इक रंग, नाक वास बेसरी लयो, बसी मुकुतन के संग। अजौ, इसको ध्यान से सुनना, क्योंकि यहाँ पर इसके शब्दों के दो दो अर्थ प्रयुक्त होंगे, क्योंकि यहाँ पर श्लेष अलंकार आया है। अजो तरियो नाही रयो, अजो यानी आज तक, अब तक, तरियो ना, तरियो ना शब्द के दो अर्थ हैं, एक तो कान का आभूषण और दूसरा अर्थ है तरा नहीं अर्थात उद्धार नहीं हुआ। तरियो नाही रयो, श्रुति के दो अर्थ हैं, एक है कान और दूसरा है वेद। सेवत यानी कि सेवा करना, दूसरा अर्थ है शोभा बढ़ाना। इक रंग अर्थात एक रंग में, और दूसरा अर्थ है निरंतर। नाकबास, नाकबास के भी दो अर्थ हैं, एक तो नाक पर पहनी जाने वाली नथनी, जो नाक पर पहनी, नाकबास यानी नाक पर रहने वाली, और दूसरा नाकबास का अर्थ है स्वर्ग प्राप्ति। बेसरी के भी दो अर्थ हैं, एक होता है नाक में पहनने वाली जो नथनी है वो, और दूसरा है सामान्य। लयो यानी कि प्राप्त कर लिया, बसी यानी कि रहकर। मुकुतन के दो अर्थ होंगे, एक तो मोतियों का हार या मोतियों से, और पहले मुकुतन के दो अर्थ हैं, पहला मोतियों और दूसरा होगा मुक्त पुरुष यानी कि तपस्वी लोग के संग यानी साथ में रहना। तो देखें, इसमें कवि बिहारी हमें श्लेष अलंकार के माध्यम से समझाते हैं कि सत्संग की महिमा कैसी होती है। कि इसका जो पहला अर्थ हम देखते हैं, सामान्य जो अर्थ है, शब्दों का अर्थ है, वो देखते हैं। अजो तरियो नाही रयो कि आज तक कानों में पहन जाने वाला आभूषण
तरियोना कहता है कि आज तक वह तरियोना ही रहा है। श्रुति सेवत इकरंग, क्योंकि वह कान में ही पहना जाता था और एक ही रंग में, यानी कि केवल और केवल कान के पास ही रहता था, इसलिए वह आज तक तरियोना ही बना हुआ है। नाक बास बेसरी लह्यो, और वही कान का आभूषण बसी मुकुतन के संग जब मोतियों का साथ प्राप्त कर लेता है तो वह नाक का जो श्रेष्ठ स्थान है, सम्मान का प्रतीक नाक का, उसका स्थान प्राप्त कर लेता है। अर्थात जब मोतियों में, कान के आभूषण को मोतियों में पिरो दिया जाता है तो वह नाक तक, नथनी तक आ जाता है और वह नाक रूपी सम्मानजनक स्थान को प्राप्त कर लेता है। और वह केवल और केवल कान की सेवा करता रहेगा तो केवल मात्र कर्णाभूषण ही बना रहेगा। और इसका दूसरा अर्थ देखें कि अजो तरियो नाही रयो श्रुति सेवत इकरंग, कि वह व्यक्ति आज तक तरा नहीं है, आज तक ईश्वर की प्राप्ति उसको नहीं हुई है। क्यों नहीं हुई? क्योंकि श्रुति सेवत इकरंग, क्योंकि वह राजा के कान भरने का कार्य ही करता रहा है, राजा के साथ में ही बैठा रहा है, केवल वेदों की बातें ही करता रहा है। नाक बास बेसरी लयो बसी मुकुतन के संग, जब वह मुक्त तपस्वियों का साथ प्राप्त कर लेगा, जब वह साधु सन्यासियों की संगत प्राप्त कर लेगा तो वह स्वर्ग रूपी श्रेष्ठ स्थान को प्राप्त कर लेगा। कि अजो तरियो नाही रयो, कि आज तक वह व्यक्ति, उसका उद्धार नहीं हो पाया। श्रुति सेवत इकरंग, केवल वह मात्र वेदों के बारे में ही पढ़ता रहा। नाक वास बेसरी लयो बसी मुकुतन के संग, और जो ही वह मुक्त तपस्वियों का साथ प्राप्त कर लेता है तो वह व्यक्ति नाक रूपी अर्थात स्वर्ग रूपी श्रेष्ठ स्थान को प्राप्त कर लेता है। इस दोहे में आपको प्रत्येक शब्दों में श्लेष अलंकार का प्रयोग मिलेगा। अगला हम देखें, सघन कुंज छाया सुखद शीतल सुरभि समीर। सघन यानी घनी, सुखद यानी सुख देने वाली, शीतल यानी ठंडी, सुरभि यानी सुगंध, और समीर यानी वायु या हवा। मनु हवे यानी मन होता है, जातु यानी जाने को, अजो वहे यानी कि आज भी, वह यानी वहीं, उही यानी कि उसी, जमुना के तीर, तीर यानी तट पर। तो इसमें गोपी कह रही है कि आज भी श्री कृष्ण को वो याद कर रही है कि जिस यमुना के तट पर वह श्री कृष्ण के साथ में रहती थी, उस यमुना के तट पर आज शीतल और सुगंधित हवा के बहते हुए उसे लगता है कि अगर आज श्री कृष्ण भी हमारे साथ होते, मेरा मन आज भी उसी यमुना के किनारे पर जाने को हो रहा है। सघन कुंज छाया सुखद शीतल सुरभि समीर, कि आज यमुना के तट पर सुखदायिनी छाया है। सघन कुंज घने कुंजों में, छाया सुखद सुख देने वाली छाया है। शीतल सुरभि समीर, और शीतल ठंडी सुगंधित हवा बह रही है। मनु हवे जातु अजो वहे, कि आज भी मेरा मन उसी आनंददायक जगह पर जाने को हो रहा है, वही जमुना के तीर, जिस यमुना के किनारे श्री कृष्ण के साथ में हम रास लीलाएं करती थी, उसी यमुना के किनारे आज भी मेरा मन जाने को हो रहा है। तो इसमें भी देखें, शीतल सुरभि समीर में स वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है, इसलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है, ब्रजभाषा का प्रयोग किया गया है, भाषा सरल और सहज सजीव है। इसके पश्चात हम आगे देखते हैं। सोहत ओढ़े पीत पटु श्याम सलोने गात, मनो नीलमणि सेल पर आतप प्रियो प्रभात। इन दो में आप अलंकार सारे सीख जाओगे जो 12th क्लास में आने वाले हैं। सोहत ओढ़े पीत पटु श्याम सलोने गात, सोहत यानी सुशोभित होते हैं, शोभा पाते हैं, ओढ़े यानी ओढ़ने पर, पीत पटु यानी कि पीत यानी पीले, और पटु यानी वस्त्र, श्याम यानी कि सांवला शरीर अर्थात श्री कृष्ण, सलोने गात, सलोने यानी सुंदर, गात अर्थात शरीर, मनो अर्थात मानो, नीलमणि, नीलमणि यानी नीलम नाम का जो पर्वत है, नीलमणि शैल यानी कि पर्वत, नीलमणि जो पर्वत है, आतप यानी कि तप अर्थात धूप, पर्यो यानी गिरती है, प्रभात अर्थात प्रातः काल।
तो इसमें कवि बिहारी कहते हैं कि श्री कृष्ण जब पीले रंग के वस्त्रों को धारण करते हैं, सोहत ओढ़े पीत पटु श्याम सलोने गात। जब श्री कृष्ण अपने सुंदर शरीर पर पीले रंग के वस्त्रों को ओढ़ते हैं तो ऐसे लगते हैं मनो मानो नीलमणि पर्वत पर प्रातःकालीन सूर्य का प्रकाश गिर रहा हो। तो यहाँ पर मनो शब्द आया है, और जहाँ पर उपमेय और उपमान में संभावना दर्शाई जाती है, मनो मानो जानो ये शब्द जहाँ पर आते हैं वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार माना जाता है। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार होगा? उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग हुआ है। आगे देखें, इही आस अटक्यो रहतु अली गुलाब के मूल, हवे हैं फेरी बसंत ऋतु इन डारनु वे फूल। इही यानी कि इसी, आस अर्थात आशा में, अटक्यो रहतु यानी अटका रहता है, अली अर्थात भ्रमर या भौरा, गुलाब के मूल, मूल अर्थात जड़ में, कि हवे है यानी होंगे, फेरी यानी फिर से, बसंत ऋतु यानी वर्षा ऋतु, बसंत ऋतु, इन डारनों इन डालियों पर, वे फूल कि वे ही पुष्प। तो इस दोहे में कवि ने कहा है, इसमें अन्योक्ति अलंकार है, ये कह किसको रहे हैं और कहना किसको चाह रहे हैं। तो देखें, यही आस अटक्यो रहतु अली गुलाब के मूल, कि भ्रमर है वो इसी आशा में गुलाब की जड़ों में अटका रहता है, यानी गुलाब के चारों ओर मंडराता रहता है। किस आशा में? हवे है फेरी बसंत ऋतु इन डारनों वे फूल, कि फिर से वसंत ऋतु आने पर इन डालियों पर पहले जैसे ही सुंदर पुष्प खिलेंगे। जब वसंत ऋतु चली जाती है, पुष्प झड़ जाते हैं, मुरझा जाते हैं, लेकिन फिर भी भ्रमर उसी डालियों के चारों ओर, उसी गुलाब के मूल में, जड़ में घूमता रहता है, अटका रहता है, क्योंकि उसे क्या आशा है कि फिर से वसंत ऋतु आएगी और इन डालियों पर पहले जैसे ही सुंदर फूल खिलेंगे। तो अन्योक्ति के माध्यम से दूसरी बात ये हमें क्या समझाना चाहते हैं कि यही आस अटक्यो रहतु अली गुलाब के मूल, कि जो सच्चे मित्र होते हैं, सच्चे सखा होते हैं, वो इसी आशा में अपने मित्र की सहायता करते रहते हैं। उनकी प्रतिकूल परिस्थिति आने पर भी वो अपने मित्र की सहायता करते रहते हैं, और जब उनके सुख साधन छिन जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, तो भी सहायक बने रहते हैं। क्यों बने रहते हैं? कि हवे है फेरी बसंत ऋतु इन डारन वे फूल, कि फिर कभी इनका अनुकूल समय आएगा और उनको पुनः सुख साधनों को भोगने का अवसर मिल जाएगा। कि इसी आशा में वो रहते हैं कि फिर से मेरे जो सखा हैं, मेरे जो दोस्त हैं, उनके वापस अनुकूल समय आएगा और उनको वापस पुनः सुख साधन मिल जाएंगे। तो इसी आशा में जो अच्छे मित्र होते हैं वो आसपास में ही बने रहते हैं। आगे देखें, तो यहाँ पर कौन सा अलंकार प्रयुक्त हुआ है? अन्योक्ति अलंकार प्रयुक्त हुआ है। आगे का दोहा है, को छूट्यो इही जाल परी कत कुरंग अकुलात, ज्यों ज्यों सुरजी भजो चहत त्यों त्यों उर्जत जात। को छूट्यो, छूट्यो यानी कि छूटना, को अर्थात कौन, इही जाल यानी इस जाल में, परी यानी पड़ने के पश्चात, कत यानी कि क्यों, कुरंग अर्थात हिरन, अकुलात यानी व्याकुल होता है, ज्यों ज्यों यानी ज्यों ज्यों वह, सुरजी भजो चहत, सुरजी यानी सुलझ कर, भजो चहत यानी भागना चाहता है, त्यों त्यों उतना ही, उर्जत उलझता हुआ, जात यानी चला जाता है। इस दोहे के माध्यम से भी कवि हमें अन्योक्ति के माध्यम से समझाना चाह रहे हैं कि कवि कहते हैं कि को छूट्यो ई जाल परी कत कुरंग अकुलात, कि हे कुरंग, हे हिरन, कि इस जाल में फंस जाने के पश्चात कौन छूट पाया है। क्योंकि हिरन जब जाल में फंस जाता है, फिर वह कितना भी व्याकुल क्यों नहीं हो जाए, वह उस जाल से वापस नहीं निकल पाता। ज्यों ज्यों सुरजी भजो चाहत त्यों त्यों उर्जत जात, ज्यों ज्यों वह उस जाल को छुड़ाकर भागने की कोशिश करता है, जितना छूटने का प्रयत्न करता है, वह उतना ही अधिक उसमें
फंसता चला जाता है। और इसी के माध्यम से कवि व्यक्तियों को समझाना चाहते हैं, जो व्यक्ति सांसारिक सुख भोग में इस मोह माया में फंसे हुए हैं, कि को छूटो ई जाल परी कत कुरंग अकुलात, कि कौन इस सांसारिकता के जाल में फंसने के पश्चात छूट पाया है, अर्थात इस जाल से छूटना असंभव है। ज्यों ज्यों सूरजी बजो चहत त्यों त्यों उर्जत जात, कि ज्यों ज्यों इस सांसारिकता की मोहमाया के जाल से छूटने का प्रयत्न करेंगे, उतने ही अधिक इस सांसारिकता के जाल में फंसते चले जाएंगे। तो यहाँ पर अन्योक्ति अलंकार प्रयुक्त हुआ है। साथ में ही कत कुरंग अकुलात में कत कुरंग में अनुप्रास अलंकार प्रयुक्त हुआ है। ज्यों ज्यों में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार प्रयुक्त हुआ है, त्यों त्यों में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार प्रयुक्त हुआ है। और सूरजी बजो चहत उर्जत जात, यहाँ पर विरोधाभास अलंकार प्रयुक्त हुआ है, क्योंकि सुलझने पर सुलझा ही जाता है, उलझा नहीं जाता। तो पढ़ने में हमें विरोध का सा आभास होता है, लेकिन वास्तविकता में जब हम इसका अर्थ ग्रहण करते हैं तब इसका अर्थ हमारे समझ में आता है और वास्तविकता में विरोध नहीं होता। तो इसलिए यहाँ पर कौन सा अलंकार हुआ, यहाँ पर हुआ विरोधाभास अलंकार। साथ में ही कत कुरंग में अनुप्रास अलंकार, ज्यों ज्यों और त्यों त्यों में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार प्रयुक्त हुआ है। ब्रज भाषा की प्रधानता है, प्रतीकात्मक शैली है और सरल और सुबोध भाषा का प्रयोग किया गया है। अगला देखें, बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाय, सोह करे भोनी हंसे तेन कहे नटी जाए, कि बतरस यानी कि बातों के रस के कारण, बतरस बातों का आनंद, लालच में लाल की यानी श्री कृष्ण की, मुरली अर्थात वंशी, धरी लुकाए यानी छिपा कर रख दी, सोह करे अर्थात सोह यानी सौगंध या कसम, करे यानी लेती हैं, बोहनों हंसे और भौहों से हंस देती है, देन कहे जब देने के लिए कहते हैं, नटी जाए मना कर देती हैं। तो देखें, इसमें श्री कृष्ण और गोपियों के बीच में चल रही हंसी ठिठोली का मनोहारी चित्रण प्रस्तुत किया गया है। को गोपियाँ अपने प्रिय श्री कृष्ण से बातों के रस के लालच के कारण श्री कृष्ण की मुरली को छिपा लेती हैं। वो चाहती हैं कि जब मुरली छिप जाएगी तो श्री कृष्ण हमारी बातों में खोए रहेंगी। कि बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, कि गोपियाँ श्री कृष्ण के बातों के आनंद के लालच के कारण श्री कृष्ण की मुरली को छिपा देती हैं। सोह करे भोहनी हंसे, कि वो झूठी कसम खाती हैं कि उनके पास नहीं है, लेकिन भौहों के संकेतों में वो मुस्कुराती है, हंसती है, तो श्री कृष्ण को पता चल जाता है कि इन्हीं के पास मुरली है। देन कहे नटी जाए, जब श्री कृष्ण उनसे मुरली मांगते हैं तो वो बिल्कुल मना कर देती हैं। बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, गोपियाँ श्री कृष्ण के बातों के रस के लालच के कारण उनकी मुरली को छिपा देती हैं। सोह करे बोहनु हंसे, वो शपथ लेती है, सौगंध लेती है कि उनके पास मुरली नहीं है। देन कहे नटी जाए, और बोहों में मुस्कुराती है, संकेत करती है। तब श्री कृष्ण को पता चलता है कि मुरली इन्हीं के पास है। जब वो मांगते हैं, देने के लिए कहते हैं, तो मना कर देती हैं। तो इस प्रकार से बतरस लालच लाल की, लालच लाल में अनुप्रास अलंकार प्रयुक्त हुआ है। और यहाँ पर ब्रजभाषा की प्रधानता है। श्रृंगार रस है। श्रृंगार रस कहाँ होता है? जहाँ पर प्रेम प्रसंग का वर्णन किया जाता है। तो यहाँ पर कौन सा रस है? श्रृंगार रस की प्रधानता है। श्रृंगार रस यहाँ पर प्रयुक्त हुआ है। आगे के दोहे हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।